बुज्जी भैया को क्या हुआ? पता नहीं भाई, सुबह देखा तो यहाँ मरे पड़े हैं। लगता है रात में ही मौत हुई है। भैया, ये सब क्या हो रहा है? बुज्जी भैया नहीं रहे। लगता है रात चाचा इसी के बारे में कह रहे थे। शायद तुम ठीक कह रहे हो। लगता है सच में पिताजी को होने वाली घटनाएं दिखाई देती है। तब तो इसका मतलब ये हुआ कि बुज्जी भैया स्वाभाविक मौत नहीं मरे, बल्कि उनकी हत्या हुई है। पिताजी की बातों से लगता तो ऐसा ही है। तो फिर हत्यारा कौन है? और उसने बुज्जी भैया को क्यों मारा? वो तो संत टाइप आदमी थे। ये तो समय ही बताएगा। उसने पैसे नहीं चुराए। जमींदार की बीवी ने पैसे छिपाए हैं आंगन में पेड़ के नीचे। कि रात को सरपंच जी का 2 लाख रुपया गौरी ने चुरा लिया। ठीक कहा था भाई। तेरे पिताजी का सपना कहीं सच तो नहीं हो गया? ये तो ढेर सारे पैसे हैं। इसका मतलब है पिताजी को सपने में सच दिखाई देता है। अब तो भैया हम भी अमीर बन जाएंगे। वो बहुत थक गया है, ऐसा मत करो, वो मर जाएगा। लगता है कोई किसी को मारना चाहता है, मगर कौन मारना चाहता है? किसे मारना चाहता है? जानना चाहते हो ना कि मैं कौन हूँ? मैं एक प्रेत हूँ। उन्होंने सपना तो देखा, लेकिन पैसा चुराने का नहीं, बल्कि मर्डर का। बॉस, पता चला है रात बुज्जी भैया मर गया। बुज्जी भैया मत बोल चुट्टा। बुज्जी भैया मत बोल। उसे इतनी इज्जत हजम नहीं होती। हक देता है। सही बोले हो बॉस। साला कल मुझसे पूछ रहा था कि दिल्ली दूर है कि चांद। तो तूने क्या कहा? जाहिर है दिल्ली। वो कैसे? अरे घटोत्कच की औलाद। चांद दिखाई देता है, दिल्ली कहाँ दिखाई देता है? तो दूर कौन हुआ? वाह, क्या बात बोली है। सुपर, सुपर से भी ऊपर। मेरा जवाब सुनकर वो मुझे उल्टा सीधा सुनाने लगा। अच्छा हुआ मर गया। बॉस, मैं तो कहता हूँ उसे भुजिया नहीं, उसे भुजिया कहना चाहिए। वो भी कल्लू राम के हलवाई वाली, जो कोई नहीं खाता। अरे जग्गू, क्या हुआ चाची? गौरी मुंह फुलाकर बैठी है। कल से उसने कुछ नहीं खाया है। क्यों? उसे क्या हुआ? मुझे नहीं पता, खुद जाके पूछ ले। क्या हुआ बहना? तुम्हें क्या पड़ी है? वैसे तो बहुत बड़े दादा बनते फिरते हो, लेकिन बहन के साथ उस सरपंच और उसकी बीवी ने इतना बुरा व्यवहार किया, लेकिन तुमको कोई फर्क नहीं पड़ा। किसकी हिम्मत हुई जो हमारी बहना के साथ बुरा बर्ताव करे? मिट्टी में मिला दूंगा। सुनाई नहीं दिया? उसने सरपंच और उसकी बीवी का नाम लिया था। तू टेंशन ना ले बहना। मैं उस सरपंच और उसकी बीवी का वो हाल करूंगा कि वो याद रखेंगे। उसे कविता याद कराने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सच में मेरे भाई हो तो मुझे वो पैसे चाहिए जिसके लिए उन्होंने बेवजह मुझे चोर कहा है। फिर ठीक है, मैं सरपंच या उसकी बीवी से वो पैसा वसूल कर तुम्हें दूंगा। अब जा, खाना खा ले। मैं तब तक नहीं खाऊंगी जब तक तुम मुझे वो पैसे लाकर नहीं देते। तुम दोनों ने सुना ना, गौरी ने क्या कहा? तो जाओ और जाकर पता करो वो पैसे किसके पास हैं। भाई, सब तो बोल रहे हैं कि पैसा गौरी ने ही चुराए हैं। कहीं सच में ही तो? अबे बहना पर शक कर रहा है? बहना पर? अगर बहना ने बोल दिया कि उसने पैसे नहीं चुराए हैं तो बात खत्म। फिर पता कैसे चले? अभी पता चल जाएगा।
कहाँ जा रही हो मैडम? भीख मांगने चलेगा? जोक मारती है। चुराया हुआ पैसा खत्म हो गया। क्या बकवास कर रहे हो? पैसे गौरी ने चुराए हैं। अगर पैसे गौरी ने चुराए हैं तो बिना पैसा वसूल किए उसे नौकरी से क्यों निकाला? पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? वो मैडम, आपको उस दिन पैसे चुराते हुए आपके नौकर ने ही देख लिया था। वैसे तो उसने इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया, लेकिन मुझसे छुपा नहीं पाया। अब बताओ, कहाँ है पैसे? मुझे क्या पता कहाँ है पैसे? मैंने तो उसे पेड़ के नीचे छिपाए थे। फिर मौका देखकर जब उसे लेने गई तो वहाँ नहीं थे। किसी ने वहाँ से निकाल लिए। तुम झूठ बोल रही हो। किसी को क्या पता कि तुमने पैसे कहाँ छिपाए हैं? यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। जब मैंने वो पैसे छिपाए थे तब घर में कोई नहीं था। फिर जाने किसी को कैसे पता चल गया। वैसे तुम दोनों ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि तुमने हमारी बहना के साथ बुरा बर्ताव किया है। अब हम उस पैसे को ढूंढकर बहना के हवाले करेंगे। अगर तुम दोनों पैसे ढूंढकर गौरी को दे दोगे तो तुम दोनों को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि तुम दोनों उस पैसे को ढूंढो। मिलने पर उनमें से आधे पैसे मैं तुम दोनों को दे दूंगी। सच में? तो चुप कर, हम सोचकर बताएंगे। ठीक है, सोच लो। लेकिन मेरे विचार से इसमें सोचने जैसा कुछ नहीं है। इसमें तुम दोनों का ही फायदा है। बाकी तुम दोनों की मर्जी।